हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं भारत के बारे में। तो आप लोगों ने नाम सुना है भारत। भारत का एक नाम हम कई बार प्राचीन नाम के हिसाब से सुनते हैं, क्या? आर्यावर्त। क्या नाम सुनते हैं? आर्यावर्त। एक नाम आप लोगों ने भारत का सुना है इंडिया। तो इन नामों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कौन सा नाम किस प्रकार से क्यों रखा गया। तो सबसे पहले देखें हम आर्यावर्त, जो प्राचीनतम नाम है। आर्यावर्त भारत का प्राचीनतम नाम है, ठीक है। अच्छा, आर्यावर्त नाम क्यों रखा गया? तो भारत में निवास करने वाले जो लोग थे उन्हें कहा जाता था क्या? आर्य। तो आर्यों के निवास के कारण, किसके कारण? आर्यों के निवास के कारण भारत का नाम क्या दिया गया? आर्यावर्त। तो थोड़ा ध्यान रखें, भारत का प्राचीनतम नाम, अगर इनमें से कोई ऑप्शन वगैरह उस तरह से आए तभी आपको क्या करना है? आर्यावर्त। तो प्राचीनतम नाम क्या है भारत का? आर्यावर्त। अच्छा, इसके बाद दूसरा नाम आप लोग सुनते हो क्या? भारत। तो महाभारत काल में, उससे पहले आपने नाम सुना हो, अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी कालिदास जी ने। तो उसमें दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, उनका वर्णन है। तो उनके पुत्र हुए थे जिनका नाम था राजा भरत, जिनका नाम था राजा भरत। और इन राजा भरत के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा? भारत। तो आपने दो चीज़ें देखी, भारत का प्राचीनतम नाम आर्यावर्त क्यों रखा गया? क्योंकि भारत में, इस भारत की भूमि पर निवास करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। तो इसलिए भारत को कहा गया आर्यावर्त। राजा भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? भारत। अब देखो, एक नाम हम लेते हैं, कौन सा? इंडिया, ठीक है। इंडिया नाम प्रमुख रूप से दिया है यूनानियों ने। किन्होंने दिया है? यूनानियों ने। एक व्यक्ति का नाम आता है जेम्स अलेक्जेंडर। कौन है? जेम्स अलेक्जेंडर। तो एक यूनानी विद्वान हुए जिनका नाम क्या है? जेम्स अलेक्जेंडर। तो जेम्स अलेक्जेंडर ने सिंधु नदी को, कौन सी नदी? सिंधु नदी को कहा क्या? इंडो। INDIO। क्या कहा? इंडो। और भारत को क्या कहा? इंडिया। भारत को क्या कहा? इंडिया। तो ये तीन नाम हो गए, भारत, आर्यावर्त, इंडिया। इंडिया जो देन है, आप कहते हो इंग्लिश में, इंग्लिश यूनानी भाषा के बाद में डेवलप होकर ही तो बनी है। सबसे पहले यूनानी थी, फिर आप उसको कई बार सुनते हो ना लैटिन भाषा, तो लैटिन, और फिर जाकर के वो इंग्लिश में कन्वर्ट हुई। आज दुनिया में बहुत प्रकार की इंग्लिश प्रचलित है, तो हम सबको इंग्लिश कह देते हैं, है ना। तो इंडिया शब्द जो है वो प्रमुख रूप से इंडो से बना है। जेम्स अलेक्जेंडर ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडो नदी कहा। यहाँ तक की बात क्लियर? अब अगला नाम अगर भारत का देखें तो वो आता है जम्बूद्वीप। आपने नाम सुना होगा जम्बूद्वीप है, भरतखंडे, अभी रामायण देखी होगी ना। तो जम्बूद्वीप, भारत का एक नाम सुनते हैं हम, जम्बूद्वीप। तो हमारे पुराणों में, वेद पुराण सुने ना, तो हमारे पुराणों में, बौद्ध और जैन ग्रंथों में, इनमें भारत को क्या कहा गया है? जम्बूद्वीप। भारत से मतलब यहाँ केवल आज की भारत भूमि नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये नेपाल, भूटान, जिसे हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। कौन सा? भारतीय उपमहाद्वीप। तो इतने सारे देश इसके अंदर सम्मिलित हैं भारतीय उपमहाद्वीप के। तो जम्बूद्वीप पुराणों में और बौद्ध और जैन ग्रंथों में कहा गया। इसके बाद एक अगला नाम हम सुनते हैं हिंदुस्तान, जो शायद आज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है। सबसे ज़्यादा हम लोग राष्ट्रवाद की बात जब करते हैं तब लेते हैं हिंदुस्तान। भारत का नाम हिंदुस्तान आपको याद रखना है, ईरानी लोगों ने दिया। अब उस समय ईरान का नाम ईरान नहीं था, ईरान का नाम क्या था उस समय? पर्शिया। क्या था? पर्शिया। तो पर्शिया के लोगों ने, आप जानते हो एक नदी है जो भारत के उत्तर में बहती है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। पर्शियन लोग अपनी लैंग्वेज में से को बोलते थे है। क्या बोलते थे? से को है। अब सिंधु बोलना चाहिए था, लेकिन सिंधु ना बोल करके उन्होंने से को है बोला, तो वो क्या हो गया? हिंदू। और आगे जाकर के उन्होंने भारत का नाम क्या लिया? हिंदुस्तान। तो भारत का नाम जब हिंदुस्तान लिया जाता है तो वो किसकी देन है? ईरानियों की या पर्शियन लोगों की देन है। क्यों दिया गया? तो वो लोग अपनी भाषा में से को बोलते थे क्या? है। तो जब सिंधु नदी को बोला क्या? हिंदू नदी। और सिंधु के पार वाला जो पूरा एरिया है, सिंधु के आसपास वाला जो पूरा एरिया है, उसको पूरे को क्या कह दिया इन्होंने? हिंदुस्तान। आई बात यहां तक समझ में? तो मैंने आपको भारत के संबंध में 1, 2, 3, 4 और एक नाम भारत का 5, ये 5 नाम पढ़ाए जो भारत के इतिहास के अनुसार हैं। एक छठा, आज हम
इंडिया शब्द जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, INDIA। तो थोड़ा ये भी याद रखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 में, कौन से में? आर्टिकल 1 में भारत के लिए एक शब्द, एक वाक्यांश काम में लिया गया है, राज्यों का संघ। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में स्वतंत्रता के बाद भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ। तो भारत के संबंध में ये बहुत संक्षिप्त सा इंट्रोडक्शन है। आप भारत याद रख सकते हैं, राजा भरत के नाम पर आया। आर्यावर्त प्राचीनतम नाम है क्योंकि आर्य भारत में निवास करते थे, इसलिए आया। जम्बूद्वीप हमारे पुराणों में, जैन और बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। हिंदुस्तान, पर्शियन लोगों ने सिंधु को हिंदू बोला और सिंधु के पास में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी बोला। इंडिया यूनानियों की देन है। यूनानी विद्वान एलेक्जेंडर थे और एलेक्जेंडर ने इंडो कहा सिंधु को, और इंडो से बना क्या? इंडिया। तो इस तरह से ये 6 नाम।